बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पे है फॉर द मैट्रिसेस ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ए बी होल ट्रांसपोज में ए बी को फाइंड करना है, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी होल ट्रांसपोज है। तो हमें जो ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यू है ए बी उसको सॉल्व करना है। ए बी का मतलब है ए और बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि ए मैट्रिक्स को हमें बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले ए है, ठीक है, तो यहाँ हमें ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिखना है। उसके बाद बी है तो यहाँ बी मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है। तो पहले ए मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखते हैं और वो है -1 3 2 0। तो ए की प्लेस पे हमने ए की वैल्यू लिख दी -1 3 2 एंड 0। उसके बाद साथ में बी है तो यहाँ हमें बी मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है और बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 -3 -5। तो अब हम इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या होता है कि हमें ये जो हमारे पास फर्स्ट रो होती है इसे पहले हमें फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो को हम पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, प्लस का साइन यूज़ करेंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसी फर्स्ट रो की हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो स्पेस छोड़ के लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5 आ जाएगा। तो यूँ ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली इसकी फ़र्स्ट रो की फ़र्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम के साथ। अब हमें सेकंड रो को पहले फ़र्स्ट कॉलम के साथ और फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो आइए अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट में देखें हमारे पास यहाँ पे है 2 0 और यहाँ पे है 1 3। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ करेंगे और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गई सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर प्लस का साइन यूज़ करेंगे और 0 मल्टीप्लाई -5। तो आइए इनको अब आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टार्ट में है 1 टाइम 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा और साथ में हमारे पास ये जो सब्ट्रैक्शन का साइन है ये यहाँ पे आ जाएगा। प्लस को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस आ गया और 3 टाइम 9। यहाँ पे देखिए 1 2 टाइम 2 आ जाएगा और साथ में माइनस का साइन है पहले, तो ये माइनस का साइन इसके साथ आ गया और 2 1 टाइम 2 आ गया। प्लस को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और 3 5 टाइम 15। तो यहाँ पे देखिए 2 1 टाइम 2 हो जाएगा और इस प्लस के साइन को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस और 0 3 टाइम क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए 2 2 टाइम 4 आ जाएगा, ठीक है, और इस प्लस को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस और 0 5 टाइम 0। अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है दोनों साइन सब्ट्रैक्शन के। अगर दोनों साइन माइनस के हों तो हमें प्लस करना होता है, ठीक है, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाना होता है। 9 और 1 10 और साथ में आंसर के माइनस का साइन आ जाएगा ना। -1 -9 का आंसर क्या आ गया -10। इसी तरह यहाँ देखिए दोनों साइन माइनस के हैं, प्लस करेंगे लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाएंगे -15 -2 5 और 2 7 और ये हमारे पास 1 आ गया और ये माइनस का साइन साथ में यूज़ होगा। तो 15 में 2 प्लस किए 17 और साथ में माइनस का साइन, 2 -0 2 ही आ जाएगा और 4 -0 4 ही आ जाएगा। तो हमने ए बी सॉल्व कर लिया है और ए और बी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आया है -10 -17 2 एंड 4। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं -10 -17 -10 -17 2 एंड 4।
तो ये तो हमारे पास आ गया ए बी। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी होल ट्रांसपोज है। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास ए बी आया है अब हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। तो ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी और इसके होल के ऊपर आ गया ट्रांसपोज। तो अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो रो है -10 -17 ये कॉलम में चेंज हो जाएगी। जब भी किसी चीज़ का ट्रांसपोज लिया जाता है तो रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाता है। तो हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं। -10 -17 ये रो में है और इसको हम कॉलम में लिख देंगे इधर को। ये रो की फॉर्म में था तो इसको हमने कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह ये हमारे पास है सेकंड रो 2 और 4 ये रो की फॉर्म में है तो इसको कॉलम की फॉर्म में इधर को लिख देंगे तो आ जाएगा 2 और 4 इधर को, ठीक है। ये रो थी तो ये कॉलम में चेंज हो गया। तो ये हमारे पास आ गया ए बी होल ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सॉल्व हो गई। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड की जानिब। तो यहाँ पे देखें बी ट्रांसपोज है और ए ट्रांसपोज है और फिर हमें उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम बी का ट्रांसपोज लेंगे, फिर हम ए का ट्रांसपोज लेंगे और फिर जो उनके आंसर्स आएंगे ट्रांसपोज लेके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बी की वैल्यू लिखते हैं और कॉमा यूज़ करके हम ए की वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं। तो बी की वैल्यू उसने क्वेश्चन में जो दे रखी है वो है हमारे पास 1 2 -3 -5। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 -3 -5 1 2 -3 -5। तो ये हमने बी की वैल्यू लिख दी। अब हमें ए की वैल्यू को लिखना है और ए की वैल्यू उसने दी हुई है वो है -1 3 2 0 -1 3 2 और 0। तो यूँ हमने बी की भी वैल्यू लिख ली और ए की भी वैल्यू लिख ली। अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ का ट्रांसपोज ले लेना है। हम इन दोनों वैल्यूज़ का ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में चेंज कर देना। हमारे पास फर्स्ट रो है 1 2 तो इसको हम कॉलम की फॉर्म में इधर को लिख देंगे। इसी तरह हमारे पास सेकेंड रो है -3 -5 ये रो की फॉर्म में तो इसको कॉलम की फॉर्म में इधर को लिख देंगे -3 -5। अब हम ए की वैल्यू का ट्रांसपोज ले लेंगे, इधर आ जाएगा ए ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास रो की फॉर्म में है -1 3 तो इसको कॉलम में हम इधर को लिख देंगे -1 3। और ये सेकंड रो है हमारे पास 2 0 ये रो की फॉर्म में है तो इसको हम कॉलम की फॉर्म में इधर को लिख देंगे। अब हमने ए का भी ट्रांसपोज ले लिया है और बी का भी ट्रांसपोज ले लिया है। अब हमें इन दोनों के ट्रांसपोज को, जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों के ट्रांसपोज को आगे हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। जो बी का ट्रांसपोज है और जो ए का ट्रांसपोज है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेनी है बी के ट्रांसपोज की भी और ए के ट्रांसपोज की भी। बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। क्वेश्चन में चूंकि बी ट्रांसपोज पहले लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमें बी ट्रांसपोज का आंसर पहले लिखना है और फिर ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है और फिर उसके बाद ए ट्रांसपोज का आंसर लिखना है। यानी कि इसी अरेंजमेंट के साथ हमें लिखना है, पहले बी ट्रांसपोज का आंसर, ठीक है, और फिर ए ट्रांसपोज का आंसर और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले यहाँ बी ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज हमारे पास जो आया है उसको हमें यहाँ लिखना है और फिर है ए ट्रांसपोज तो ए का ट्रांसपोज लेने से जो आंसर आया है उसको हमें यहाँ लिखना है, ठीक है। तो आइए इनको यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले है बी ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज हमारे पास ये है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1 -3 2 एंड -5। उसके बाद ए ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज हमारे पास ये है, इसको हमें यहाँ लिखना है -1 2 3 एंड 0। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट रो है 1 -3, इसको हमने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसी फर्स्ट रो को हमें पहले फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा -1, बिटवीन में प्लस का साइन यूज किया जाता है और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसी फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, बिटवीन में प्लस का साइन यूज किया जाता है और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। अब हम चले जाते हैं सेकंड रो की तरफ। तो सेकंड रो को पहले हमें फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई -1, बिटवीन में प्लस का साइन यूज किया जाएगा
और -5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमें थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखना है और अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बिटवीन में प्लस का साइन और -5 मल्टीप्लाई बाय 0। तो अब इनकी मल्टीप्लिकेशन आगे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो 1 को हमें -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करने से -1 आ जाएगा, और प्लस को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और 3 टाइम 9। यहाँ पे देखें तो 1 2 टाइम 2, और प्लस माइनस माइनस, और 3 0 टाइम 0। उसके बाद यहाँ पे देखें 2 1 टाइम -2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 है, और इस प्लस के साइन को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 5 3 टाइम क्या आ जाएगा 15। उसके बाद नेक्स्ट है 2 2 टाइम क्या आ जाएगा 4, और प्लस को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस, एंड 5 0 टाइम 0। अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास -1 -9 है, दोनों साइन माइनस के हैं तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो दोनों साइन माइनस के हों तो ऐड किया जाता है, प्लस किया जाता है, -9 एंड -1, तो 9 और 1 10 हो जाएंगे, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का आ जाएगा। तो यूँ यहाँ पे क्या आ गया -10। उसके बाद यहाँ पे देखें 2 -0 है, तो 2 -0 2 ही आ जाएगा, और देन है हमारे पास -2 -15, दोनों साइन माइनस के हैं तो प्लस करेंगे, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का लगाएंगे। 15 और 2 17 हो जाएंगे, लेकिन आंसर के साथ साइन माइनस का आएगा। उसके बाद 4 -0 क्या आ जाएगा 4। तो ये हमने क्या फाइंड किया है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं, बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज का हमारा जो फाइनल आंसर है वो ये आ गया है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली और राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली। तो लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल ट्रांसपोज ये थी हमारे पास, और इसका आंसर ये आया है, जबकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो थी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और इसका आंसर ये आया है। अब दोनों आंसर्स को देखिए तो -10 2 -10 2, -17 4 -17 4, तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल आई हैं। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आया है राइट हैंड साइड के, हैंड्स प्रूव हुआ कि हमारे पास ए बी होल ट्रांसपोज लेने से इसका आंसर भी इक्वल आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है बी सी होल ट्रांसपोज। तो पहले हमें बी सी फाइंड करना है, यानी कि बी और सी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। जो ब्रैकेट में वैल्यू है वो है बी सी, तो पहले बी सी का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। बी मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पहले बी है, तो यहाँ हमें बी मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है, और वो है 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5। और इसके साथ सी है, तो यहाँ हमें सी मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है, और वो है -2 6 3 -9, -2 6 3 एंड -9। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हुए हमें जिस बात को मद्देनज़र रखना होता है वो ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट रो होती है, इस फर्स्ट रो को पहले हमें फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो आइए पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ किया जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ किया जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई -9 आ जाएगा। अब हम सेकंड रो को यूज़ करेंगे। तो सेकंड रो को पहले हमें फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर इसी सेकंड रो को हमें सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। -3 मल्टीप्लाई -2, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ करेंगे, और -5 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -3 मल्टीप्लाई बाय 6, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ करेंगे, और -5 मल्टीप्लाई -9 आ जाएगा। तो आइए आगे इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 2 टाइम 2 और -2 आ जाएगा, साथ में ये माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस 2 3 टाइम 6 है, और 1 6 टाइम 6 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 9 टाइम 18 है। तो यहाँ पे देखिए -3 है और -2 है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, और 3 2 टाइम 6 आ जाएगा, और प्लस को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और 5 3 टाइम 15 है।
अब यहाँ पे देखिए 3 6 टाइम 18 और -3 है तो -3 × 6 -18 हो जाएगा। माइनस को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस, और प्लस को इस प्लस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस ही आ जाएगा। और 5 9 टाइम 45। अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑपोजिट साइन हैं, तो अगर ऑपोजिट साइन हो तो माइनस किया जाता है, लेकिन आंसर के साथ साइन ग्रेटर वैल्यू का लगाते हैं। -2 + 6 है तो 6 से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू 6 है, इसके साथ प्लस का साइन है तो इसलिए +4 आ गया। यहाँ पे भी ऑपोजिट साइन है, -18 + 6 है तो माइनस करेंगे और आंसर के साथ साइन ग्रेटर वैल्यू का लगाएंगे। 8 - 6 2 आ गया, और साथ में ये 1 आ गया, और 18 जो है वो ग्रेटर है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन आएगा। तो 6 - 18 क्या आ गया, -12। अब यहाँ पे देखिए ऑपोजिट साइन है, -15 और +6 है। अगर ऑपोजिट साइंस हो तो माइनस करते हैं और आंसर के साथ साइन ग्रेटर वैल्यू का लगाते हैं। 5 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 1 से कह लिया, यहाँ 15 हो गए। 15 - 6 9 आ गया, यहाँ पर रिमेनिंग 0 रह गया। 15 है ग्रेटर और इसके साथ साइन माइनस का है तो इसलिए यहाँ -9 आ जाएगा। यहाँ पे भी ऑपोजिट साइंस हैं तो ऑपोजिट साइंस हो तो माइनस किया जाता है और आंसर के साथ साइन ग्रेटर वैल्यू का लगाया जाता है। इनको सेपरेट करते हैं। 5 से 8 सेपरेट नहीं होंगे, इस 4 से कह लिया, यहाँ 15 हो गए। 15 - 8 7 आ गए, यहाँ पर रिमेनिंग 3 रह गए। 3 - 1 क्या आ जाएगा, 2। 45 और 18 में ग्रेटर 45 है, उसके साथ प्लस का साइन है, तो यूँ 45 - 18 का आंसर क्या आ गया, +27। अब हमें बी सी हमने फाइंड कर लिया है और इसके ऊपर ट्रांसपोज है, तो ये जो बी सी का हमारे पास आंसर आया है, इस बी सी को हमें अब इसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो बी सी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं बी सी होल ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास बी सी है, ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन से फाइंड किया है। अब इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, तो इससे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमारे पास देखें कॉलम की फॉर्म में, तो इसको हम रो की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, 4 - 9 कॉलम की फॉर्म है तो रो की फॉर्म में ये इधर को आ जाएगा। इसी तरह -12 27 ये हमारे पास कॉलम की फॉर्म में है, तो इसको हम रो की फॉर्म में इधर को लिख देंगे -12 और 27। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बी सी होल ट्रांसपोज, इसका आंसर आ गया 4 - 9 -12 27। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। इसमें पहले हमें सी का ट्रांसपोज लेना है और फिर बी का ट्रांसपोज, और फिर उन दोनों के ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमने सी वैल्यू को भी और बी वैल्यू को भी लिख लिया है। ठीक है, सी मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स इन दोनों का अब हमें ट्रांसपोज लेना है। सी मैट्रिक्स था हमारे पास -2 6 -2 6 3 -9 3 -9, जबकि बी मैट्रिक्स की वैल्यू थी 1 2 1 2 -3 -5 -3 -5। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब चूँकि राइट हैंड साइड में सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज है, तो पहले हमें इनके ट्रांसपोज लेने हैं और फिर इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो यहाँ हम सी का ट्रांसपोज लेंगे, तो ये हमारे पास रो की फॉर्म में है -2 6, तो इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, ट्रांसपोज में या तो हमने कॉलम को रो में चेंज करना होता है या फिर रो को कॉलम में चेंज करना होता है। ये हमारे पास रो की फॉर्म में है 3 और 9, तो इसको हम कॉलम में इस तरफ को लिख देंगे। ये रो है तो ये कॉलम में चेंज हो गया। इसी तरह हम बी का भी ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे रो की फॉर्म में है 1 2, तो इसको कॉलम में हम इधर को लिख देंगे। यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरह यहाँ -3 -5 है रो की फॉर्म में, तो कॉलम की फॉर्म में ये इधर को आ जाएगा -3 -5। अब क्वेश्चन में है कि इन दोनों का ट्रांसपोज लेके अब इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। इनके बिटवीन में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। सी का ट्रांसपोज जो आया है और बी का जो ट्रांसपोज आया है, इन दोनों का अब हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। सी ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले यहाँ सी का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो यहाँ हमें सी ट्रांसपोज का आंसर लिखना है, और वो क्या है -2 3 6 -9, जबकि बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है 1 -3 2 एंड -5। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या करना होता है, ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसे फर्स्ट कॉलम के साथ पहले, और फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 × 1 और फिर प्लस का साइन यूज़ करेंगे और 3 × 2 आ जाएगा। और ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई इस फर्स्ट रो की। अब हमें इसी फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। -2 × -3, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ किया जाता है, और 3 × -5। तो इस तरह से हमने इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को पहले हमें फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × 1, बिटवीन में प्लस का साइन, और -9 × 2।
तो ये हमारे पास सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसी सेकंड रो की हमने सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सेकंड रो में हमारे पास 6 मल्टीप्लाई आ जाएगा -3 और प्लस का साइन यूज़ करेंगे और -9 मल्टीप्लाई आ जाएगा -5, -9 मल्टीप्लाई -5। तो अब इनका आगे मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए -2 मल्टीप्लाई 1 है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 ही आ जाएगा। फिर प्लस का साइन है और 3 2 टाइम्स 6 आ गया। दोनों के साइन माइनस के हैं तो माइनस को माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 2 3 टाइम्स 6 है। यहाँ पे ये प्लस मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस के साथ, ब्रैकेट्स मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस आ गया और 3 5 टाइम 15। अब यहाँ पे देखिए 6 1 टाइम क्या आ जाएगा 6 और प्लस को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस और 9 2 टाइम 18 आ जाएगा और 6 3 टाइम 18 -18 आ जाएगा क्योंकि -3 है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा और 9 5 टाइम 45। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑपोजिट साइंस हैं, ऑपोजिट साइंस हो तो माइनस किया जाता है तो +6 है और -2 है तो 6 - 2 4 आ गया और ग्रेटर वैल्यू 6 है और इसके साथ प्लस का साइन है तो यूँ 6 - 2 क्या आ गया +4। यहाँ पे ऑपोजिट साइंस है -15 और +6 है। ऑपोजिट साइंस हो तो माइनस किया जाता है, 5 से 6 माइनस नहीं होंगे, इस 1 से कह लिया, यहाँ 15 हो गए, 15 - 6 9 आ गया, ग्रेटर वैल्यू 15 है और इसके साथ साइन माइनस का है तो इसलिए यहाँ -9 आ गया। और ऑपोजिट साइंस है -18 +6 है तो माइनस करेंगे, 8 - 6 2 और ये 1 आ गया और ग्रेटर वैल्यू 18 है, इसके साथ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ -12 आ गया। यहाँ पे भी ऑपोजिट साइंस है हमारे पास तो +18 है और -18 है और +45 है। ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस करेंगे और 5 से 8 सब नहीं होंगे, इस 4 से कह लिया, यहाँ 15 हो गए, 15 - 8 7 आ गए, यहाँ रिमेनिंग 3 रह गए, 3 - 1 2, 45 और 18 में ग्रेटर 45 है, इसके साथ साइन प्लस का है तो इसलिए +27 आ गया। तो यूँ हमने राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली और लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर ली। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स को कंपेयर करते हैं। हमारे पास ये आ गया C ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज का आंसर। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी BC होल ट्रांसपोज, ठीक है, और राइट हैंड साइड थी C ट्रांसपोज बीटा, BC होल ट्रांसपोज BC होल ट्रांसपोज, इसका आंसर ये, जबकि राइट हैंड साइड C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, इसका आंसर ये है। अब दोनों आंसर्स को कंपेयर करते हैं। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखें, लेफ्ट हैंड साइड BC होल ट्रांसपोज में 4 - 9, जबकि C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज में 4 - 9 -12 27 -12 27, तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई हैं। हैंस प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने से हमारा आंसर जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आता है, यानी कि BC और इसका ट्रांसपोज लें तो ये इक्वल आता है C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज के इक्वल। स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास BC होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज था, ब्रैकेट में था BC तो हमने BC को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। फिर इसके ऊपर था ट्रांसपोज तो हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया इस BC का तो ये आंसर आ गया। राइट हैंड साइड में था C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज तो पहले हमने C का ट्रांसपोज लिया और B का भी ट्रांसपोज लिया और फिर था क्वेश्चन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर हमने C ट्रांसपोज को B ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो फिर हमने दोनों इसके आंसर को और इसके आंसर को चेक किया तो दोनों आंसर हमारे यही आए। इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के।